नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार टॉपर्स कोचिंग सेंटर सिवान का डायरेक्टर आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए देखते हैं फिजिक्स का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के नियम को बताना। यह जो क्वेश्चन है वह बोर्ड के एग्जाम के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत ही खास है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। हम हेडिंग देंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, तो आइए पहले समझ लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। प्रकाश के परावर्तन से पहले हम जो है परावर्तन से संबंधित पारिभाषिक शब्दों को रिपीट कर लेते हैं। आपको इससे पहले वाले क्लास में बताया गया होगा कि प्रकाश के स्रोत से जो भी किरण निकलती है उसको हम आपतित किरण कहते हैं। यह आपतित किरण जो है जिस अपारदर्शी माध्यम के पृष्ठ से टकराती है उसको परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु से टकराती है उसको हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु से वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु पर 90 डिग्री के कोण पर खींची गई जो रेखा होती है उसको हम अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के द्वारा जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण द्वारा जो कोण बनता है उसको परावर्तन का कोण कहते हैं। आइए देखते हैं परावर्तन का नियम। बिल्कुल ही आसान है पहला नियम, आइए समझते हैं। आपतित किरण जो देख रहे हैं, परावर्तित किरण जो देख रहे हैं और अभिलंब जो आप देख रहे हैं, ये तीनों जो रेखाएं देख रहे हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों का तल जो होता है वह एक ही बिंदु पर होता है, वह होता है आपतन बिंदु पर। तो पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों का तल जो होता है वह एक ही बिंदु पर होता है। यह परावर्तन का पहला नियम हम लिखे हुए हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों का तल जो होता है वह एक ही बिंदु पर होता है। आइए समझते हैं दूसरा नियम। आपको बताया गया है आपतित किरण और अभिलंब के द्वारा बना जो कोण होता है उसको हम आपतन कोण कहते हैं। आपतन जो कोण होता है उसको हम आई से सूचित करते हैं। यही आपका आपतन कोण है। आपतित किरण और अभिलंब के द्वारा डाला गया जो कोण, बना हुआ जो कोण होता है उसको हम आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं। उसी तरह से परावर्तित किरण और अभिलंब के द्वारा जो बना कोण होता है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं और परावर्तन जो कोण होता है उसको हम आई से सूचित करते हैं। जरूर याद रखिएगा, परावर्तन कोण जो है पिछले क्लास में भी आपको बताया गया है। परावर्तित किरण और अभिलंब के द्वारा बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो दूसरा नियम बिल्कुल ही आसान है। यह आपतन जो कोण आई देख रहे हैं वो परावर्तन कोण जो है आर के बराबर होता है। बिल्कुल आसान, आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है। आप जो है दूसरा नियम लिखने के बाद से यहाँ पर लिख सकते हैं आपतन जो कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यहाँ आप लिख सकते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण जो होता है उसको आप आई से सूचित करते हैं, परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। आई इक्वल टू आर भी आप लिख सकते हैं या आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण भी आप यहाँ लिख सकते हैं और फिगर ये बना सकते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। आइए फिर एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को बताओ। तो प्रकाश के परावर्तन का निम्न दो नियम है। पहला जो नियम होता है फिगर के अनुसार समझ लेते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों का तल एक ही बिंदु पर होता है। ये नियम लिखे हुए हैं। दूसरा जो नियम होता है वो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आई बराबर आर। बिल्कुल ही आसान सा यह क्वेश्चन था, जरूर इसको तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों आपको काम हमारा पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, दूसरे विद्यार्थियों के पास शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।